आर्थिक तंगी से बचने के लिए कई बार उसके दिमाग में ये सोच आई कि जो उसका फ्लैट है उसे क्या है यहाँ पर किराए पर उठा दे। इन लोगों के पास न गर्म कपड़े हैं और ना ही रहने के लिए कोई शेल्टर करके यहाँ पर वो कहता है। हर कोई मनुष्य जो है इज्जत से यहाँ पर जीना चाहता है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूँ। आज हम प्रथम पीयूसी के हिंदी पठ्य पुस्तक से जो तृतीय सोपान है, जिनमें कहानियां हैं, उन कहानियों में जो चौथी कहानी है उसको आज हम देखेंगे। कौन सा है आपको चौथा कहानी कौन सी है? यहाँ पर शीत लहर है। शीत लहर कहानी को देखने से पहले हम उसके जो कहानीकार है, मतलब जो लेखक है, उनका परिचय यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, शीत लहर कहानी की जो कहानीकार है उनका नाम है जयप्रकाश करदम जी। प्रस्तुत हिंदी साहित्यकारों में, मतलब जो वर्तमान कथाकार है, उनमें यहाँ पर जो जयप्रकाश करदम जी है उनका स्थान जो है बहुत ही विशेष है। इनका जन्म 5 जुलाई 1958 में 5 जुलाई 1958 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदरगढ़ी नामक स्थान में हुआ। जयप्रकाश करदम जी एक प्रसिद्ध दलित साहित्यकार है। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है: तलाश, करुणा, छप्पर, गूंगा नहीं तमे, तिनका तिनका आग, बस्तियों से बाहर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिलहाल जो पाठ या फिर जो कहानी यहाँ पर आपके पठ्य पुस्तक में दी गई है, शीत लहर, इसमें क्या किया है जयप्रकाश करदम जी ने? शीत लहर के प्रकोप में जो त्रस्त आश्रय विहीन लोग हैं, शीत लहर के प्रकोप में त्रस्त आश्रय विहीन लोग जो है, उनका एक मर्मस्पर्शी चित्रण जो है इस पाठ में उन्होंने किया है। इस कहानी में एक और नंगे अधनंगे स्त्री, पुरुष और जो बच्चे हैं शीत लहर में टिटुरते हुए जो एक सजीव चित्रण है यहाँ पर हम देख सकते हैं। वही एक ऐसी मानसिकता, मतलब ऐसी एक मेंटालिटी जो लोग हैं, उन लोगों को देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जेंटरी के नाम पर चंद्र प्रकाश को अपनी ही फ्लैट में आश्रय विहीन लोगों को आश्रय देने से यहाँ पर मना कर देते हैं। और एक तरफ यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं इस कहानी में? बेरोजगारी नामक एक ज्वलंत समस्या पर भी इन्होंने यहाँ पर क्या है, प्रकाश डाली है। बेरोजगारी रूपी ज्वलंत समस्या पर भी यहाँ पर इस कहानी में प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में जो चंद्र प्रकाश है, उसके मन में जो है ये जो आश्रय विहीन, गरीबी, फटेहाली से यहाँ पर दिन रात अपने जीवन में संघर्ष करते हुए जो लोग हैं, उन लोगों के प्रति यहाँ पर एक संवेदना जो है इस कहानी में हम देख सकते हैं। इस पाठ का चयन आपके पाठ्य पुस्तक में क्यों किया गया है? ताकि आपके मन में या फिर विद्यार्थियों के मन में जो है यहाँ पर जो दया भाव है उसको विकास करने के लिए, मनुष्य हो तो दया भाव रहना बहुत ही जरूरी है, तो वो जो करुणा भाव है, वो जो दया भाव है, उसको विकसित करने के लिए इस पाठ का चयन आपके पाठ्यक्रम में की गई है। आइए अभी हम आगे इस पाठ को देखेंगे। इस पाठ को देखने से पहले, इस कहानी का प्रारंभ करने से पहले इसमें जो प्रमुख पात्र आते हैं उनका यहाँ पर परिचय हम करेंगे। देखिए, कहानी है तो यहाँ पर प्रमुख पात्र, गौण पात्र करके हम देखते ही हैं। यहाँ पर जो दो प्रमुख पात्र हम देख सकते हैं वह है चंद्र प्रकाश और उसके साथ साथ उसकी जो पत्नी है पूनम। मगर प्रमुख पात्र यहाँ पर कौन है? चंद्र प्रकाश है। और इस कहानी भर में क्या, चंद्र प्रकाश के साथ हम उसकी जो पत्नी है पूनम, उसको भी हम देख सकते हैं। तो पहले जो है आप लोगों को कहानी के जो पात्र है उनका नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है, चंद्र प्रकाश और पूनम। कहानी का प्रारंभ कुछ इस तरह होता है: जब से चंद्र प्रकाश को यहाँ पर फ्लैट का कब्जा मिलता है, तब से यहाँ पर क्या है, महीने में एक बार द्वारका जाना, नियमित रूप से द्वारका जाना चंद्र प्रकाश की ड्यूटी ही बनी होती है, ड्यूटी ही यहाँ पर बन गई होती है। देखिए, चंद्र प्रकाश इस कहानी का एक प्रमुख पात्र है।
या फिर कह सकते हैं वह इस कहानी का नायक ही है। तो यहाँ पर उसे क्या है, उसकी जो एक फ्लैट है वह एक सोसाइटी में रहता है। द्वारका के एक सोसाइटी में जो है यहाँ पर चंद्र प्रकाश का जो फ्लैट है रहता है, उसका कब्जा जब से उसे मिली है तो तब से क्या है, वह महीने में एक बार, यहाँ पर आपको मास करके दिया है, मास का अर्थ यहाँ पर क्या है, महीना। तो महीने में एक बार वह क्या है, अपने फ्लैट मतलब द्वारका जो है जाकर आता था। कभी कभी जरूरत पड़ने पर या फिर मौका मिलने पर वह एक से ज्यादा बार भी द्वारका जाकर आ जाता था। चंद्र प्रकाश ने क्या किया था, फ्लैट को खरीदने के लिए जो है बैंक से उसने ऋण लिया था। ऋण का अर्थ यहाँ पर क्या है, लोन। तो उसने बैंक से जो लोन लिया था तो उसे हर महीने जो है उस लोन की जो किस्त है, यहाँ पर भारी भरकम किस्त जो है उसे हर महीने भरना पड़ता था। एक सरकारी वेतन भोगी होने के कारण, मतलब वह एक सरकारी कर्मचारी था, तो उसे हर महीने जो है वेतन मतलब क्या है, जो सैलरी है वह मिलती थी। उसकी सैलरी की एक बड़ा हिस्सा जो है वह क्या है, लोन की जो किस्त है उसे चुकाने में चला जाता था। इसके कारण क्या होता था, उसे फिलहाल आजकल जो है एक आर्थिक तंगी जो है उसे सताने लगी थी। तो उस आर्थिक तंगी से बचने के लिए कई बार उसके दिमाग में ये सोच आई कि जो उसका फ्लैट है उसे क्या है यहाँ पर किराए पर उठा दे। किराए पर उठा दे का मतलब क्या है, उसे किराए के लिए दे दे। ऐसी जो सोच है उसके मन में आते रहते थे। वहां किराए के लिए भी लोग उतनी आसानी से नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि क्या है यहाँ पर द्वारका में टाउनशिप होने के बावजूद यहाँ पर क्या है, लोग जो है वहां पर बहुत ही कम लोग रहने के लिए गए थे। उन फ्लैटों में जो है, फ्लैटों की संख्या की तुलना में वहां पर जो लोग रहते थे वहां पर बहुत ही कम लोग रहते थे। ज्यादातर वहां की जो फ्लैट है, द्वारका की टाउनशिप की जो फ्लैट है वहां क्या है, बहुत ही कम जो है वहां पर लोग उसमें रहते थे। ज्यादातर फ्लैट्स खाली ही पड़े थे। इसका कारण क्या है यहाँ पर? इसका कारण ये है कि द्वारका, देखिए यहाँ पर एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में, द्वारका के एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में चंद्र प्रकाश का फ्लैट था। तो वो जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है उसमें जितनी भी ज्यादातर फ्लैट्स है लोगों के थे, ज्यादातर जो लोग हैं वह केंद्र सरकार के अधिकारी थे, केंद्र सरकार के अधिकारी या फिर कर्मचारी थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने के कारण क्या है, ज्यादातर लोगों के पास यहाँ पर सरकारी निवास स्थान थे। तो ज्यादातर लोग सरकारी निवास स्थान में, आवास स्थान में यहाँ पर रह रहे थे। और कुछ लोगों के पास अपने ही खुद के जो मकान था दिल्ली में, और कुछ लोग जो है यहाँ पर रिटायर्ड हो चुके थे और अपने बच्चों के साथ वहां रह रहे थे। तो यही कारण था कि फ्लैट का कब्जा मिलकर अभी 1 साल हो चुका है। फ्लैट का कब्जा मिलकर अभी क्या है, यहाँ पर 1 साल हो चुका है। उसके बावजूद जो है वहां पर लोग जो है वहां पर बहुत ही कम रहते हैं। फ्लैट ज्यादातर खाली ही पड़े हैं, क्योंकि लोगों को रहने के लिए जो है यहाँ पर सरकारी आवास स्थान है। कुछ लोगों का अपना ही मकान है जो दिल्ली को छोड़कर क्या है, दिल्ली के एक छोर में जो यहाँ पर द्वारका टाउनशिप है वहां पर वह रहना पसंद नहीं करते। जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं थे, जिन लोगों के पास रहने के लिए अपना खुद का घर नहीं था, जो किराए के घर में रहते थे, वही लोग जो है यहाँ पर क्या है, मजबूरी में द्वारका के जो फ्लैट्स है वहां पर जो है वह रहने गए थे। कुछ तो किराएदार भी वहां पर रह रहे थे मजबूरी में। तो ये सभी कारणों से देखिए यहाँ पर ऐसे ही क्या है, जो चंद्र प्रकाश है वो भी क्या है, एक सरकारी कर्मचारी होने के कारण वह भी लक्ष्मीबाई नगर में एक 4 कमरों का जो आवास स्थान है, सरकारी आवास स्थान उसे मिला था। तो सरकारी निवास में वहां रहता था। जो लक्ष्मीबाई नगर है वह उसके ऑफिस से बहुत करीब थी और उसके साथ साथ वह दिल्ली के केंद्र में, मतलब दिल्ली के एक सेंट्रल में जो है वहां था। तो ऐसे रहने के कारण लक्ष्मीबाई नगर में जो यहाँ पर 4 कमरों का जो आवास स्थान है, जो सरकारी निवास है यहाँ पर उसे मिला था। किसको? चंद्र प्रकाश को। उसमें वह रह रहा था। एक तो ऑफिस से बहुत करीब है और एक दिल्ली के केंद्र में है। तो इतनी सुविधाजनक जो स्थल है उसे छोड़ने के लिए भला किसको मन होता है यहाँ पर?
इतनी सुविधाजनक स्थल को छोड़कर वह भला यहाँ पर कैसे दिल्ली के एक छोर द्वारका वहां चले जाता रहने के लिए। फिलहाल तो यहाँ पर क्या है, चंद्र प्रकाश का मन ये कह रहा था कि, या फिर वो ये सोच रहा था कि क्या है, जब तक यहाँ पर क्या है वह रिटायर्ड नहीं हो जाता तब तक वह लक्ष्मीबाई नगर के जो सरकारी निवास है वहीं पर रहे, ऐसा उसने सोचा था। या फिर एटलीस्ट जो है द्वारका से यहाँ पर दिल्ली के केंद्र सचिवालय तक जो यहाँ पर क्या है मेट्रो ट्रेन नहीं बन जाती तब तक क्या है वो द्वारका नहीं जाए, ऐसे उसने कुछ सोच जो है या फिर प्लान जो है करके रखा था। तो यही कारण था कि क्या है यहाँ पर द्वारका के जो टाउनशिप या फिर जो सोसाइटी है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के ज्यादातर फ्लैट्स जो है खाली पड़े थे। वो सोचता था कि क्या है वहां क्या करें कि उस फ्लैट को तो फिलहाल तो वहां रहने के लिए नहीं जा रहा है तो किराए के लिए दे दे, इसके बारे में भी वहां सोच विचार उसने कर रखा था। देखिए उस फ्लैट में लोग रहे या ना रहे, फ्लैट में लोग रहे या फिर ना रहे, जो सोसाइटी है फ्लैट्स के रख रखाव के जो खर्चे के रूप में जो है हर महीना 1000 रुपए लोगों से लेता था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए सोसाइटी के सभी फ्लैट मालिकों से प्रति माह 1000, कितना यहाँ पर 1000 रुपए रख रखाव के खर्चे यहाँ पर जो है लेता था सोसाइटी। तो इसी पैसे को देने के लिए, इसी 1000 रुपए जो रख रखाव के जो खर्चे मतलब जो मेंटेनेंस चार्ज है उसे देने के लिए ही क्या है यहाँ पर चंद्र प्रकाश हर महीना मतलब महीने में एक बार जो है वह द्वारका जाता था, यही कारण था। और उसके साथ साथ क्या है जब भी वहां जाता था द्वारका तो वो क्या है पैसे देने के साथ साथ वहां के जो चौकीदार जो है उससे ये पूछना नहीं भूलता था कि अभी सोसाइटी के फ्लैट में कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, या फिर यहाँ पर जो किराया है वहां किस रेट में चल रही है, किराया यहाँ पर कितना चल रहा है, ये पूछना नहीं भूलता था। देखिए क्योंकि चंद्र प्रकाश भी अपने फ्लैट को वहां किराए पर देना चाहता था, वो हर बार यहाँ पर आता था और चौकीदार से पूछता था, पैसे जो रख रखाव के जो पैसे है उसे देता था। उसके साथ साथ वह चौकीदार से भी पूछता था कि कितने लोग यहाँ पर किराए के लिए आए हैं और कितना किराया चल रहा है, ये पूछता था। और पूछकर ये एक अंदाजा जो है वह लगाता था कि अगर मैं अपना जो फ्लैट है उसे यहाँ पर क्या है किराए पर उठा दूंगा फिर किराए पर दे दूंगा तो कितना यहाँ पर मुझे आमदनी मिल सकती है, या फिर कितनी यहाँ पर आर्थिक तंगी से एक क्या है सुकून जो है मिल सकती है, या फिर एक राहत जो है मिल सकती है करके चंद्र प्रकाश सोचता था। देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं राहत के बारे में सोचना ही अपने आप में एक राहत की बात है करके, कितनी सुंदरता से वो कहते हैं। क्या कहते हैं, राहत के बारे में सोचना ही क्या है अपने आप में एक राहत है करके वो कहते हैं। एक सुकून जो है मिलता है, जो परेशानियां होती है उन परेशानियों से यहाँ पर राहत मिले तो ये जो सिर्फ राहत मिलना तो दूर की बात है, उसके बारे में जब सोचते हैं तो ही तभी एक जो सुकून जो है दिल को मिलती है। तो यही कारण था कि चंद्र प्रकाश क्या है सिर्फ रखरखाव के खर्चा देने के लिए महीने में एक बार नहीं, जब भी अगर उसे छुट्टी मिले या फिर कुछ मौका मिले तो वो क्या करता था, उसे छोड़कर और भी वह जो है द्वारका जाकर आता था। तो जब भी वह द्वारका जाता था कभी कभार वह अपनी पत्नी को भी साथ ले जाता था, उसे वहां पर जाकर एक सुकून जो है वहां पर मिलती थी। ऐसे ही नियमित रूप से चंद्र प्रकाश जो है यहाँ पर अपने फ्लैट को देखने के लिए या फिर किराए के बारे में पूछने के लिए या फिर रखरखाव के खर्चा देने के लिए क्या है जाकर आता था। तो हर बार की तरह अब भी जो है चंद्र प्रकाश अपनी पत्नी को लेकर यहाँ पर वह जा रहा था। ये जो समय था वह कौन सा था, जनवरी का महीना था। तो जनवरी का महीना है और न जाने बहुत दिनों के बाद जो है यहाँ पर दिल्ली में ऐसे जो है कड़ाके की ठंड पड़ी है या फिर ऐसे जो शीत लहर उठी है क्या है जिसके प्रकोप में सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरा उत्तर भारत जो है उसके चपेटे में आ चुकी है। शीतलहर के चपेटे में पूरा उत्तर भारत जो है अभी फिलहाल आ चुकी है। तो वह अपनी पत्नी को लेकर द्वारका निकलता है लक्ष्मीबाई नगर से।
तो अभी फिलहाल लेखक जो है दिल्ली का जो वर्णन है, मतलब शीतलहर के संदर्भ में जो वर्णन है उसका वहां करते हैं। तो जनवरी का महीना है, बहुत ही बाहर जो है कड़ाके का ठंड पड़ रही थी। तो जिस संदर्भ में ऐसे समय में क्या है, बिना समूचे गर्म कपड़े मतलब उन्हीं कपड़ों के बिना तो बाहर जाना नामुमकिन ही है। तो यहाँ पर तापमान कितना था देखिए, दिन में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही नहीं जा रहा था और रात में जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है यहाँ पर तापमान हो जाती थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ठंड है वहां पर, कितनी शीत लहर जो है यहाँ पर उठी हुई थी करके। तो अकेले दिल्ली में ही क्या है, इस शीत लहर के कारण दर्जनों लोग जो है मर चुके थे। शीत लहर के कारण उस संदर्भ में दिल्ली में ही क्या है, यहाँ पर दर्जनों लोग मर चुके थे ठंड के कारण। तो यहाँ पर कहते हैं बहुत दिनों से तो सूरज ही नहीं निकला था, ऐसे यहाँ पर हम कह सकते हैं करके। बहुत दिनों से सूरज ही नहीं निकला था, दिन में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा रहा था, वही रात में जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान कम हो गई थी। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर गर्म कपड़ों के बिना रहना तो नामुमकिन ही थी करके यहाँ पर वो कहते हैं। तो ऐसे में शीत लहर के प्रकोप से जो बेघर लोग हैं उनको सुरक्षित करने के लिए, जिनके पास, बेघर का मतलब क्या है यहाँ पर, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो आश्रय विहीन है, ऐसे लोगों के लिए, जो फुटपाथ पर रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर सरकार ने क्या किया था, जगह जगह पर अलाव जलाने का जो इंतजाम है किया था। देखिए इस तरह यहाँ पर जगह जगह पर रास्ते में अलाव जगाने का जो इंतजाम जो है सरकार ने की थी। वही स्वयं सेवा संस्थाएं जो है और उसके साथ साथ अमीर लोग और उसके साथ साथ कुछ राजकारणी लोग जो है उन्होंने क्या किया उस संदर्भ में, ऐसे गरीब लोगों को या फिर ऐसे आश्रय विहीन लोगों को क्या है यहाँ पर ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े और कंबल जो है यहाँ पर बांटने लगे। कुछ राजकारणी लोग, कुछ यहाँ पर कौन है, स्वयं सेवा संस्था के लोग, और कुछ अमीर लोग जो है ऐसे लोगों के लिए ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े मतलब जो ऊनी कपड़े हैं और उसके साथ साथ कंबल जो है बांटना उन्होंने शुरू कर दिया था। देखिए अभी जो यहाँ पर चंद्र प्रकाश और उसकी पत्नी जो पूनम है यहाँ पर निकल पड़े हैं मारुति कार में लक्ष्मीबाई नगर से। कहाँ पर निकल पड़े, अभी द्वारका के लिए। तो जब वो कार में बैठते यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या है, शरीर को भी पार कर जाए, एक तो कड़ाके का ठंड है और एक तो शरीर को भी पार कर जाने वाले एक शीत लहर मतलब एक ठंडी हवा जो है यहाँ पर बह रही थी करके कहते हैं। तो अभी वो निकल तो जाते हैं लक्ष्मीबाई नगर से द्वारका जाने तक, कहीं जगहों पर मतलब यहाँ पर कहीं क्या है, जगहों के रेड लाइट पर, कई जगहों पर मतलब क्या है यहाँ पर रेड लाइटों, चौराहों, पुलों के पास नंगे अधनंगे स्त्री पुरुष और बच्चे जो है शीत लहर से कांपते टिटुरते यहाँ पर चंद्र प्रकाश को दिखाई देते हैं। दोनों पति पत्नी अभी जा रहे हैं रास्ते में, बाहर कड़ाके का ठंड है। तो ऐसे में क्या है, रेड लाइटों के पास, चौराहों के पास या फिर पुल मतलब ब्रिज के पास जो है बहुत सारे जो लोग हैं, रास्ते पर बहुत सारे लोग, नंगे अधनंगे लोग का अर्थ मतलब यहाँ पर क्या है, जिनके पास ठीक से ऊनी कपड़े तो दूर की बात है, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहनकर, कुछ बच्चे तो नंगे ही है। ऐसे बच्चे जो है यहाँ पर रास्ते में बैठे हैं, इतनी ठंड में बैठे हुए हैं, टिटुरते हुए, कांपते हुए वहां बैठे हुए हैं। इस दृश्य को देखकर, ऐसी दयनीय दृश्य को देखकर जो है चंद्र प्रकाश का मन क्या है, पिघल जाता है। इस तरह की दयनीय दृश्य को देखकर, एक तो इतना ठंड है कि यहाँ पर ऊनी कपड़े या फिर गर्म कपड़े पहने बिना रह ही नहीं सकते, तो एक तरफ ये लोग कैसे रह रहे हैं, वहां आश्रयहीन लोग हैं, बेघर लोग हैं, गरीबी फटेहाल लोग हैं, वो लोग किस तरह यहाँ पर बिना ऊनी कपड़ों के, ऊनी कपड़े तो दूर की बात है, किस तरह यहाँ पर फटे पुराने कपड़े पहनकर वहां रह रहे,
इतनी ठंड में रास्ते पर वह जी रहे, कैसे जी रहे, ये जो प्रश्न है चंद्र प्रकाश के मन में उठती है। तो उसका मन द्रवित हो जाता है। मतलब क्या है, उसका मन उस संदर्भ में यहाँ पर करुणा भाव से या फिर दया भाव से जो है भर जाता है। तो वो अपनी पत्नी से कहता है, अपने बगल में जो फ्रंट सीट में ही जो अपनी बगल में बैठी हुई है उसकी पत्नी, उससे वह कहता है, पूनम जरा देखो इन लोगों को, इतनी कड़ाके की ठंड में भी बेचारे कैसे यहाँ पर समूचे गर्म कपड़ों के बिना कैसे बैठे हुए हैं। इन लोगों के पास न गर्म कपड़े हैं और ना ही रहने के लिए कोई शेल्टर, करके यहाँ पर वो कहता है। तभी उनकी जो पत्नी है पूनम, वो क्या करती है, बंद खिड़की के बाहर ही, बंद शीशे के बाहर ही, उनकी जो कार की जो शीशा है वह बंद है, तो उस शीशे के बाहर ही वह देखती है एक नजर, और यहाँ पर क्या है, करुणा भाव से, एक दया के भाव से, दया के स्वर से वह कहती है, हाँ बेचारे, मगर सरकार ने क्या है पिछले साल इनको रैन बसेरे तो खोल के दिया था, सरकार ने ऐसे बेघर लोगों के लिए खोले तो थे रैन बसेरे, करके पूनम कहती है। तभी यहाँ पर चंद्र प्रकाश पूनम से कहता है, हाँ सरकार ने रैन बसेरे तो खोले थे, मगर वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो क्या है वहां के संचालकों को वहां के कुछ खर्चा जो है, रखरखाव का जो खर्चा है दे सके। रैन बसेरों को, संचालकों को कुछ तो यहाँ पर पैसे दे सके, ऐसे ही लोग जो है यहाँ पर उन रैन बसेरों में अपना रात गुजार सकते हैं। इन लोगों के पास खाने के लिए ठीक से खाना नहीं है, यहाँ तक कि ठीक से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, भला ये लोग उन लोगों को कैसे पैसे देते। देखिए ऐसे लोग जो है, जिन लोगों के पास पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं, खाने के लिए ठीक से खाना नहीं, वो लोग भला ऐसे रैन बसेरों में, ये तो सरकार ने सुविधा की थी, मगर वहां के जो संचालक उसकी जो देखभाल करते हैं उन लोगों को तो क्या है, जो पैसे दे सके, कुछ तो खर्चा दे सके, तो ऐसे लोग ही वहां पर रात गुजार सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी दयानीय और असहायकता को जो है चंद्र प्रकाश यहाँ पर कहता है। तो तभी यहाँ पर ये भी कहता है, कैसी जिंदगी, ये जो बात है वो कहते कहते यहाँ पर वो ये बात भी उसके मुंह से निकलती है कि बेचारे इन लोगों की जीवन भी कैसी है करके। तभी पूनम यहाँ पर कहती है, इन लोगों के ऐसे जीवन के लिए वह खुद भी जिम्मेदार है, ऐसे जीवन के लिए वह खुद भी जिम्मेदार है। अगर ये मेहनत करके काम करते तो उन्हें ऐसी जिंदगी जीना नहीं पड़ता था करके। तभी यहाँ पर पूनम की इस बात से चंद्र प्रकाश जो है यहाँ पर सहमत नहीं होता है, उसे ये जो बात है वह पसंद नहीं आती है। चंद्र प्रकाश कहता है वहां पर कि भला क्या है, इन लोगों को काम कौन देगा, तुमने कहा ये लोग काम करना नहीं चाहते तो मुफ्त में खाना मिलता है तो खाकर रह जाते, अगर ये लोग मेहनत करके काम करते तो उन्हें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ती करके, मगर इनको काम कौन देगा। यहाँ पर एक तो क्या है, यहाँ पर बेरोजगारी जो है सुरसा की मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। जो लोग पढ़े लिखे हैं या फिर जो लोग यहाँ पर एक अच्छी जीवन है, उन लोगों को ही यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है, या फिर आजकल काम भी उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग यहाँ पर क्या है, जान पहचान वाले लोगों से ही क्या है यहाँ पर काम मिलता है, किसी जान पहचान वाले लोगों को ही क्या है यहाँ पर काम देते हैं। तो ऐसे में इन लोगों को कौन जानता है, ऐसे में इन लोगों को कौन जानता है करके यहाँ पर चंद्र प्रकाश कहता है। अगर ऐसे लोग, ये जो लोग हैं यहाँ पर, अगर किसी बाजार में या फिर किसी दुकान के पास या फिर किसी फैक्ट्री के बाहर जाकर खड़े होंगे और काम पूछेंगे तो कौन यहाँ पर काम देगा, कोई भी तो यहाँ पर इन लोगों को, बल्कि यहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर डांट डपट कर वहां से भगा दिया जाता है, कोई भी काम नहीं देते करके चंद्र प्रकाश जो है कहता है। तभी पूनम कहती है, ये लोग भी खुद कहाँ कमाना चाहते हैं, बिना मेहनत किए ही इन लोगों को क्या है यहाँ पर खाना मिल जाते हैं, तो ये लोग भी खुद कहाँ कमाना चाहते हैं करके पूनम कहती है। तो इस बात पर भी यहाँ पर चंद्र प्रकाश जो है सहमत नहीं होता है। वो फिर से कहता है, ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो, क्या है,
कोई भी यहाँ पर क्या है, एक इज्जत भरी जीवन जो है जीना चाहता है। हर कोई मनुष्य जो है इज्जत से यहाँ पर जीना चाहता है। भीख मांगना किसी भी व्यक्ति के लिए अपमानजनक है। देखिए, भीख मांगना किसी भी व्यक्ति के लिए अपमानजनक होता है, ये अच्छे से याद रखिए। चंद्र प्रकाश पूनम से कहता है, भीख तो कोई भी मांगना नहीं चाहता, मगर ये लोग ऐसे जो लोग हैं मजबूरी में आकर क्या अपने पेट पालने के लिए यहाँ पर मजबूरी में भीख मांगते हैं। सिर्फ एक चवन्नी अट्टन्नी या फिर 1 रुपए के लिए दूसरों के सामने यहाँ पर हाथ फैलाना जो है, और उस पर क्या है, जो उनको अलग से जो दुत्कार मिलती है वो अलग है। तो ऐसे जो जीवन है, भला कोई भी तो चाहकर मतलब चाहते हुए इस जीवन को यहाँ पर बिताना नहीं चाहता। ये जो लोग हैं मजबूरी में अपने पेट पालने के लिए क्या करते हैं, भीख मांगते हैं करके यहाँ पर एक संवेदनशील भावना जो है इन लोगों के प्रति चंद्र प्रकाश में हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह वह अपनी पत्नी से कहता है। इन लोगों के यहाँ पर जो असहायकता है वो यहाँ पर दर्शाता है। चंद्र प्रकाश की ये जो बातें हैं, इन लोगों की असहायकता और जो मजबूरी है, इसी से यहाँ पर हमें पता चल जाती है। तो यही बातें करते करते वो क्या है, पहुंचते हैं द्वारका। अभी उनकी कार जो है द्वारका जो टाउनशिप है वहां पर आकर पहुंच जाती है। तो आगे की कहानी जो है हम नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर देखेंगे कि दोनों के बीच जो है इसके संबंध में क्या और बात जो है आगे होती है। क्या चंद्र प्रकाश ऐसे लोगों को जिन पर अभी यहाँ पर वो क्या है दया भाव दिखा रहा है, जिनके प्रति यहाँ पर संवेदना जता रहा है, क्या उनको वह मदद कर पाता है, क्या मदद करता है, क्या चाहता है, ये सभी हम आगे के सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।